क्लास 10th मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो हमने एक्स वाई निकालना सीखा था। मीन के अंदर भी मीन गिवन है, सिग्मा एफ गिवन है और एक्स वाई फाइंड करना है। ये एक्स है और ये वाई है। हमने मीडियन में भी सीखा एक्स वाई फाइंड करना, F1 F2 भी बोलते हैं कई बुक्स के अंदर F1 F2 भी है। तो अभी हम स्टैट्स में आज हमें क्या गिवन है, मोड गिवन है। मोड इक्वल टू 45, फाइंड एक्स एंड वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। और ये भी बोर्ड एग्जाम में अगर 5 मार्क्स का आ गया ना तो बहुत कम बच्चे तैयारी करते हैं इसको, बहुत कम बच्चे। क्यों? मीन वाला एक्स वाई फाइंड करने की कोशिश करते हैं और मीडियन वाला। मोड वाला तो शायद बहुत कम बच्चों ने आज तक कोशिश करी। मैं पूछना चाहता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में स्टैट्स पढ़ने के बाद मोड को लेकर एक्स वाई फाइंड करा है? तो बता दो मुझे, फटाफट बता दो, नीचे चैट पे बॉक्स में आंसर दे दो मुझे कि भाई कितने बच्चों ने मोड गिवन हो और एक्स वाई फाइंड करना हो, एक्स सिग्मा एफ गिवन हो। तो क्या कंसेप्ट लगेगा? क्या मोड का पहले फार्मूला देख लेते हैं। L प्लस F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू वाई। फॉर्मूला सबको पता होगा ये वाला। हम F1 डिसाइड करते हैं जो इस F में सबसे बड़ा नंबर होता है। ये हमारे टीचर ने हमें सिखाया, हमें बताया। लेकिन क्या है, यहाँ पर तो x और y आ गया, तो बाकी नंबर अगर 4, 8, 12, 10, 4 हैं तो x y में कौन बड़ा है हमें क्या पता। तो इस केस में क्या करेंगे, मोड पे काम करेंगे। मोड कितना गिवन है? 45। तो 45 कहाँ पर लाई करता है? 45 यहाँ पर लाई करता है। 40 और 50 के बीच में कौन है? 45। चाहे 42 हो, चाहे 43 हो, चाहे 48 हो, कुछ भी हो, वो यहीं पर लाई करेगा। 50 यहाँ लाई नहीं करेगा, ध्यान रखना। 50 अगले में चला जाएगा, समझे? ये ध्यान रखना। तो इसके सामने कौन है? ये F1। कौन है ये? F1 के ऊपर कौन है? F0। और F1 के नीचे कौन है? F2। सिंपल। आपको F1 पता चल गया, F0 पता चल गया, F2 पता चल गया। और डिफरेंस क्या है? 10 to 20 I मतलब 10 पता चल गया। L क्या है? L मतलब 40 to 50 में लोअर लिमिट मतलब 40। अब क्या करना है? फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने से पहले जो सिग्मा एफ है इक्वल टू 50 है, सिग्मा एफ जो है इक्वल टू 50 है। और यहाँ सिग्मा एफ कैसे आएगा? 4 + 8, 4 + 8 प्लस x प्लस 12 प्लस 10 प्लस 4 प्लस y इक्वल टू कितना? 50। बता दिया ना। 4, 8, 12, 12, 12, 24, 24 और 10 34 और 4 38, 38 प्लस x प्लस y इक्वल टू 50। x प्लस वाई इक्वल टू 50 माइनस 38। क्लियर कट बात है कि जो 38 यहाँ बैठा है इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में, वो 50 में से माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? और इक्वल टू क्या आ गया? 12। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया? 12। फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ, L कितना है? 40 प्लस F1 कितना है? 12 माइनस F0 कितना है? x अपॉन 2 मल्टीप्लाई F1 कितना है? 12। ठीक है, माइनस F0 कितना है? x माइनस F2 कितना है? 10 मल्टीप्लाई कितना करना है? I कितना है? 10। क्योंकि सब में डिस्टेंस जो है वो 10 का है। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। क्लियर कट। अब 40 और इक्वल टू मोड कितना गिवन है? मोड भी तो गिवन है 45 गिवन है ना। तो ये 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने ये मोड का फॉर्मूला लगाया ना। मोड इक्वल टू दिस, तो इसकी वैल्यूज तो हमने सारी रख दी। इक्वल टू मोड 45, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा भाई? यहाँ बच जाएगा 12 माइनस एक्स अपॉन 24 माइनस एक्स माइनस 10 इंटू 10 इक्वल टू 45 माइनस 40। जो 40 इधर प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया। डन। 12 माइनस एक्स, 24 में से 10 गया, 14 माइनस एक्स इंटू 10 जो यहाँ पे है इक्वल टू, ये माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 5 आएगा। और जो इधर 10 था वो उसके नीचे चला जाएगा, डिवाइड 10, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को इससे मल्टीप्लाई करना है 12 माइनस एक्स के, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 12 माइनस एक्स और 1 मल्टीप्लाई 14 माइनस एक्स, 1 मल्टीप्लाई 14 माइनस एक्स। ठीक है भाई। 24 माइनस 2x इक्वल टू 14 माइनस एक्स। तो x इधर आ जाएगा, 24 उधर चला जाएगा, माइनस 2x प्लस x,
14 माइनस 24 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10 माइनस माइनस गेट एक्स इक्वल टू 10। कोई डाउट? नो डाउट। अब यहां पर क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 12, फर्स्ट इक्वेशन। x प्लस वाई इक्वल टू 12, तो x कितना निकला? 10 प्लस वाई इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 माइनस 10 इक्वल टू 2। तो आपका y आ गया 2 और x आ गया 10, तो दोनों वैल्यूज आ गई 10 और 2 12। अगर इसमें x की जगह 10 और y की जगह 2 रख दोगे तो 12 प्लस 38 50। तो जब मोड गिवन हो और सिग्मा f गिवन हो और फाइंड एक्स वाई करना हो तो कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, इसी मेथड से करेंगे, आपके सामने है। समझे नहीं समझे? अब ये तीनों क्वेश्चन करा दिए मैंने। अब मान लो सिंगल एक्स पूछे या एक्स वाई दोनों पूछे, तरीका यही रहेगा, तरीका नहीं बदलेगा, टेक्निक यही रहेगी। और ऐसा ही पेपर में क्वेश्चन आता है, पी दे देगा तो कोई बात नहीं, पी दे दे, कोई एक्स वाई की जगह पी दे दे, F1 F2 दे दे। घबरा जाते हैं बच्चे, F1 F2 देख के घबरा जाते हैं, पी देख के घबरा जाते हैं। तो यहां पर 5 नंबर लेने हैं 10th क्लास को, बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में इसके ऊपर मेहनत कर लेना अगर 5 नंबर लेने हैं तो। तीनों क्वेश्चन की एक वीडियो बड़ी भी डाल दूंगा और अलग अलग भी डाल दी, आराम से देख लेना। और मैं ये जरूर बोलूंगा कि जिसको भी क्वेश्चन करने के बाद पता नहीं लग रहा कि वो कहां पर गलत कर रहा है, तो वो मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या करे, फोटो खींचे, मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है, उस पर भेज दे। उसकी गलती वहां पर टिक लगा के, सर्कल लगा के, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही आंसर दे दूंगा जिस नंबर से आप मेरे पास आएगा। ठीक है, डन। थैंक यू वेरी मच।